सभी गोमाजी उतरे हुए हैं। गुरु आगे मत जाना यार। सर बस फिर वही वाली बात करके अगर हो जाए तो बढ़िया था। पीछे तो बाहर आ जाओ। बस धक्का ना दो, धक्का नहीं देना भाई अब। बस ठीक है वो तार मत करो। रमन सर शांति रोशी तकरीबन 4 महीने बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई और 4 महीने क्योंकि चुनावों में व्यस्त रहे, क्योंकि 16 मार्च के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, हम भी चुनावों में व्यस्त रहे। निश्चित रूप से मेरी उनसे मुलाकात थी, क्योंकि मुझे सुनना जाना था, तो मैं इसलिए आज उनसे कड़सी मुलाकात करने के लिए आया। कुलपति की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद है या फिर फाइल कहीं अटकी है? नहीं, वो गवर्नर साहब ने अपनी नाराजगी जताई कि कुछ एक मुद्दे जैसे कि योगा डे वाले दिन हमारे सरकारी कार्यक्रम था और वो दिन शहर के हमारे मेयर भी यहाँ पर अनुपस्थिति थी। उनकी बात सही है कि जब सरकारी कार्यक्रम है और वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो वो थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखा न जाना चाहिए। और कुछ कम्युनिकेशन गैप है, तो मैंने कहा कि उसको भी दूर किया जाए। और जो कुलपति वाली फाइल है उन्होंने कोई 3-4 महीने पहले वापस सरकार के पास भेज दी थी और निश्चित तौर पर वो सेक्रेटरी लॉ के पास पड़ी रहेगी, तो उसके बारे में भी उन्होंने मुझे कहा। और जो हमारे बात थी उसमें मैंने उनको बोला कि भविष्य में चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो सभी विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति जल्द होगी, कब तक संभव है सर? नहीं, वो तो हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल जी चाहते हैं कि सभी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति हो और नियुक्ति के तहत वहाँ जो शिक्षा का माहौल है उसको बना रहे। उस बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की। मैंने कहा कि इस बारे में हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो भी उनकी जो उन्होंने विषय मुझे कहे हैं उस पर हमारी सरकार पूरा गौर करेगी। मौसमी बरसात शुरू हो गई है, कई जगह से नुकसान की तस्वीरें नहीं, देखिए बड़ी विजंबना है कि कुनिहार जैसे एरिया में भी बादल और भोपाल में भी कल बड़ा मेरबाग के पास नुकसान हुआ है। तो इन चीज़ों से हमको सबक लेना है और मेरा सभी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो नदी नालों के किनारे नहीं जाना है, क्योंकि कहीं भी अचानक नदी और नालों में एकदम पानी बादल पड़ने से बढ़ जाता है और अंदाज़ा भी नहीं होता और वो नुकसान जीवन को कर जाती है। तो हम इस बारे में हमने एहतियात बरतने की मैं जनता से अपील करता हूँ। और हमारी जो डिजास्टर एरिया उसकी एक मीटिंग हो चुकी है और निश्चित तौर पर भविष्य में पिछली साल की तरह हरजाना है, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने दिशा निर्देश दिए। सर फील्ड स्टाफ को बोला गया, खासकर PWD और सबको बोल दिया गया, सबको एक्टिव रहने के लिए बोल दिया गया और मैं खुद इसका जायजा भी लेता हूँ। सर कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी आए हैं और निश्चित तौर पर एक घटना बिलासपुर में घटी या कहीं नहीं है। हमने तो कहा कि कानून के तहत अपना काम करेंगे और ऐसी घटनाओं का सरकार निंदा भी करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े कोई लोग क्यों ना हो। गलत बात गलत है। हम इस प्रकार की वारदात को हिमाचल प्रदेश में सहन नहीं होने देंगे। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री को सुना आपने तमाम चीज़ों को लेकर, जिस तरह से गवर्नर ने कल आपत्ति जाहिर की थी। एक जो बिल सरकार द्वारा लाया गया है जिसमें कहा गया है कि जो कुलपतियों की नियुक्ति का मामला है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं विवाद ये चल रहा था और इस पूरे मैटर को शांत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे मुख्यमंत्री। गवर्नर से मिलकर तमाम चीज़ों को लेकर बात हुई और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप का इन्होंने जिक्र किया
कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो देखा गया है और यही वजह है कि इस तरह का जो विवाद है वो सामने आया है। योगा दिवस को लेकर खासतौर पर इन्होंने भी जिक्र किया, जिसको लेकर गवर्नर ने भी आपत्ति यहाँ पर जाहिर की थी कि योगा दिवस पर जो है वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और सरकारी कार्यक्रम था। बावजूद इसके कोई सरकार की तरफ से ना मंत्री ना कोई विधायक जो है इसमें कार्यक्रम में पहुंचा, जबकि राज्यपाल रिज मैदान पर गए थे। कार्यक्रम में उन्होंने जो है अपनी मौजूदगी वहाँ पर जो है वो शामिल हुए थे और योग दिवस सेलिब्रेट किया था, तो उसको लेकर भी नाराज़गी उन्होंने जाहिर की थी। और तमाम चीज़ों को लेकर आज जो गतिरोध जिस तरह से राजभवन और सरकार के बीच में लग रहा था कि कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर जो बिल सरकार द्वारा लाया गया है उसकी मंजूरी जो है वो फिलहाल लटकी पड़ी है। कुलपतियों की नियुक्ति जो है वो स्थायी कुलपतियों की नहीं हो पाई है, चाहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हो या कृषि विश्वविद्यालय की बात कर लें। इनको लेकर जो है नियुक्तियां फिलहाल लटकी पड़ी हैं और फिलहाल अब देखना होगा कि कितना जो है इस मुलाकात के बाद जो राज्यपाल हैं वो संतुष्ट नज़र आते हैं, क्या उनका कहना है। इसको लेकर भी आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से पहल की गई है कि जो गतिरोध जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जो शुरू होने वाला था उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कोशिश की है कि राज्यपाल से मिलकर तमाम चीज़ों को सुलझाया जाए, बातचीत की जाए, क्योंकि 4 महीने बाद जो है उनका मिलना हुआ है। बीच में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव थे तो इसके चलते मिलना नहीं हुआ था और आज तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कितना संतुष्ट राज्यपाल हो पाते हैं और क्या कुछ निकलकर जो है सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।